आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। यीशु की बरकत यानी सुबह की बरकत। इससे पहले कि हम वचन में चलें, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में आपके सामने आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ दिया। प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, आपको हम वेलकम कहते हैं और आपसे हम चाहते हैं कि जैसे हम प्रभु के वचन में स्टडी करते हैं, इसके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं, आप ही इस वचन को हम पर जाहिर कीजिए, हमारे जीवनों को बदल दीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर मैं आपको स्वागत कहना चाहूँगा इस सीरीज़ में जो परमेश्वर के प्रेम में, गॉड्स लव फॉर अस, जिसके बारे में हम बार बार हर रोज़ बात कर रहे हैं। और क्यों इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए क्यों बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम को बहुत अच्छे से समझें, इसको अपने अंदर इतना उतार लें ताकि ये हमारे लिए समझना इसको बहुत आसान हो जाए। इसलिए हम बार बार इस टॉपिक के बारे में हम और ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। और आज जो हम बात आगे बढ़ाएंगे वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय। और जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। तो ये जो टॉपिक आपने बहुत बार सुना होगा और इसमें कई बारी हम जो उड़ाऊ पुत्र है उसको हम मेन कैरेक्टर लेते हैं, कई बारी हम पिता के बारे में बहुत गहराई से देखते हैं। परंतु आज हम जो दूसरा भाई है उसके बारे में कुछ बातें देखेंगे और उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो हम उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत 11वें वचन से स्टार्ट हो जाता है, परंतु हम 25 वचन से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 15 अध्याय और 25 वचन से। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अंततः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा टहल कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। 3 कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है। पहला तो उड़ाऊ पुत्र है, दूसरा वो पिता है, और तीसरा जैसे इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, जेठा भाई। और ये क्या कहता है अपने पिता से? ये कहता है, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। हम अपने पिता के बारे में क्या सोचते हैं? हमारी अपने पिता के कैरेक्टर की इंटरप्रिटेशन क्या है? ये एक बहुत ज़रूरी बात है। क्या हम अपने पिता को ऐसा सोचते हैं? मैं अब कौन से पिता की बात कर रहा हूँ? अपने परमेश्वर पिता की। क्या हम परमेश्वर पिता के बारे में ऐसा सोचते हैं कि इसको, अपने परमेश्वर पिता को खुश करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कार्य हमें करने की ज़रूरत है? या हम ये सोचते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हम उसकी संतान ठहरे हैं और वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसको खुश करने के लिए, उसके लिए हमें काम करके अपने आप को एलिजिबल बनाने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपने परमेश्वर पिता के लिए क्या सोचते हैं? ये सोचना, जो हम सोचते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डिसाइड करता है हमारे एक्शंस को इस दुनिया में, वो डिसाइड करता है हमारे एटीट्यूड को। जब तक हम उससे फ्रीली रिसीव नहीं करते, जब तक हम इस को बेसिस नहीं बनाते कि ये परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा हमें सब कुछ दिया है, तब तक हम उससे खुशी से नहीं ले सकते। यहाँ देखें, जैसे ही इसने जेठे पुत्र ने देखा कि गाने का, बजाने का और नाचने का शब्द आ रहा है, तो इसका रिएक्शन क्या था? ये खुश हो गया? नहीं, ये नाराज़ हो गया। कितना नाराज़ हो गया कि ये अपने घर में नहीं जाना चाहता था। जहाँ खुशी की बात थी वो इसको रिसीव नहीं कर पाया, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड क्या था कि मैं काम करके अपने पिता को खुश करूँगा, मैं काम करूँगा तभी मेरा पिता मेरे साथ खुश रहेगा। और ये एक ऐसी वजह है जिससे हम लोग परमेश्वर की भरपूरी से दूर रह जाते हैं। हम सोचते हैं हमने क्या किया कि परमेश्वर हमारे लिए ये सब कुछ करे। तो हम अपने कामों से कभी भी परमेश्वर को सैटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। हम कैसे सैटिस्फाई कर सकते हैं? दो चीज़ें हैं कि यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दिया, ये एक हमारी एलिजिबिलिटी है। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि वो हमसे प्रेम करता है। हमने कितनी बारी, अभी आप बीते दिनों में अगर याद करेंगे तो हम वचन क्या पढ़ते हैं? वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। मैं आपके लिए एक और इलस्ट्रेशन देना चाहता हूँ, एक पिता परमेश्वर की इलस्ट्रेशन, और दूसरी इलस्ट्रेशन हम पुराने नियम से देखेंगे राजा शाऊल के बारे में। पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और ये बात हम कैसे जानते हैं? ये बात हम ऐसे जानते हैं कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज़, उसका अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। और वो बेटा हमसे कितना प्रेम करता है? वो प्रेम हमसे इतना करता है कि उसने सबसे जो दुखद तरह की मौत वो हमारे लिए अपने ऊपर ले ली, रिसीव की, इतना दुख सहा ताकि हम उस पर ईमान करके बचाए जाएं। अब हम देखते हैं शाऊल के बारे में। शाऊल ने दाऊद के साथ क्या किया? शाऊल को जब पता चला कि यहोवा इसके साथ है, शाऊल उसके पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ गया उसको मारने के लिए। दाऊद वहाँ महल से निकला और जंगलों में भागता फिरा, इधर भागता फिरा, उधर भागता फिरा। शाऊल, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, और दो को तो मैंने आज ही पढ़ा है कि वो 3000 अपने जो सबसे अच्छे कमांडोज होते थे, शाऊल वो इकट्ठा करके वो मारने जाता था दाऊद को। और एक इंस्टेंस तो ऐसे आया कि जिस केव में, जिस गुफा में दाऊद और उसके जन छुपे हुए थे, शाऊल वहाँ पे अपने आप को रिलीव करने गया, और जो दाऊद के साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि इसको मार देते हैं, परंतु दाऊद ने उनको भी रोका और अपने आप को भी रोका। और शाऊल आके उससे क्या कहता है कि शाऊल वहाँ से जब चला जाता है और दाऊद उसको पीछे से कहता है, तो शाऊल रो पड़ता है, कहता मैं तो तेरे हाथ में पड़ गया था, फिर भी तूने मुझे नहीं मारा। परंतु अगर हम यहाँ नियत की बात करें, ये सब कुछ कह के, रो के, धो के, यहोवा की बात करके वो घर चला जाता है, और फिर कुछ दिन के बाद फिर से वो दाऊद को मारने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा करके फिर दाऊद के पीछे चलता है। तो नियत, हमें नियत जो है वो समझने की ज़रूरत है। आज के जो दौर में क्या होता है, बहुत सारे लोगों से जो हम मिलते जुलते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है? शाऊल जैसा है। अगर तो हम उनके किसी काम के हैं तो वो हमें यूटिलाइज़ करते हैं,
हमारे साथ अपना रिलेशनशिप बना के रखते हैं, अगर उनको किसी भी तरीके से हमसे खतरा महसूस होता है कि कहीं ये मेरी नौकरी ना ले ले, कहीं ये मुझसे अच्छा ना दिखे, कहीं ये इसका बिजनेस मेरे मुझसे अच्छा ना चल पड़े, तो वो हमारे लिए हमसे दुश्मनी कर लेते हैं। और अगर हम अपने परमेश्वर पिता की नीयत की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि उसने अपना सब कुछ हमारे लिए लुटा दिया। ये नीयत पे ध्यान करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि जब आप उसके प्रेम पर, उसके कितना वो आपसे प्रेम करता है, इसके बारे में आप सोचेंगे, तभी आपको आपके पिता परमेश्वर की नीयत के बारे में पता चलेगा। तभी आप पूरे विश्वास से उससे मांगेंगे और रिसीव करेंगे। ये कब होगा? जब आपको अपने पिता परमेश्वर की नीयत के बारे में कोई शक नहीं होगा। दाऊद शाऊल की नीयत को जानता था और उसने उस पर कभी विश्वास नहीं किया। वो ऐसा नहीं हुआ कि शाऊल ने बोला उसको कि हाँ सही बात है, तूने मेरी जान बख्शी, तूने ऐसा किया, तू मुझसे ये वायदा कर, मैं तुझसे ये वायदा करता हूँ, और दाऊद उसके साथ हो लिया। नहीं, लिखा है कि शाऊल इधर गया तो दाऊद उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। अगर हम अपने पिता परमेश्वर की नीयत को अच्छे से समझ लेंगे तो हम उसकी नज़दीकी में बढ़ते चले जाएंगे। तो आज मैं आपको इस बात के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि हमें अपने पिता परमेश्वर की नीयत को समझने की ज़रूरत है। वो कैसे समझेंगे? उसके वचन से। और जब हम उन बातों पर ध्यान करेंगे जो उसके प्रेम को हमारे लिए जाहिर करता है, तो हम उसकी नीयत को समझेंगे और उसके पास बोल्डली और कॉन्फिडेंटली आ सकेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप इसके बारे में ज़रूर सोचें और आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।